वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं, शुभ योग शुरू हो रहे हैं, शुभ संयोग शुरू हो रहे हैं। तो आज के श्रेष्ठ योग के बारे में, जैसे दशहरे तक कितने योग शुभ हैं, किस दिन आप कौन सा काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन और भी शुभ मुहूर्त कुछ भी कार्य करने के लिए, क्योंकि इस बार शुभ मुहूर्त बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। 13 दिन जो है बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त चल रहे हैं। तो जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं इन 13 दिनों के अंदर कर दीजिए। सौ के पहले 4 दिन नवरात्र के हर दिन तो शुभ संयोग रहेंगे ही, और खरीदारी के लिए भी बहुत सारे शुभ मुहूर्त रहेंगे। लेकिन ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। अक्टूबर को रवि पुष्प और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। इसके साथ ही दशहरे तक श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं, जिसमें हर तरह का खरीदारी हो या कोई भी शुभ कार्य हो वो आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ संयोग दे रहे हैं इस बार सितारे, और इस दौरान आपको इतने अच्छे शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं कि जो आपका काम कभी नहीं बना हो सकता है वो इस बार आपको लिए बहुत ही लाभदायक हो, शुभ फलदायी हो। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, नवरात्रि में कोई निवेश करना चाहते हैं या उससे पहले कोई निवेश करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर से रवि पुष्प सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही चंद्रमा अपनी राशि अर्थात कर्क में रहेगा। इसके अगले दिन 13 तारीख को कुमार योग बनेगा, जो दोपहर 2:40 तक रहेगा, और चंद्रमा सिंह राशि में होने के साथ ही अगले दिन 14 अक्टूबर को राजयोग बनाएगा। सिंह राशि और चंद्रमा के होने के कारण वाहन और योग और भी कोई भी लाभ मिल सकता है आपको बहुत जल्दी। अधिक मास और पुरुषार्थी एकादशी त्रयोदशी का संयोग बनेगा। सिंह राशि में होने के साथ ही अगले दिन 14 अक्टूबर को राजयोग बनाएगा। सिंह राशि में चंद्रमा होने से वाहन आदि खरीदने से लाभ मिलेगा। इस दिन अधिक मास और पुरुषोत्तमी एकादशी त्रयोदशी का संयोग बनेगा। वहीं शुक्रवार को अमावस्या के संयोग, फर्नीचर, कपड़े आदि सुख सुविधाओं का सामान आप खरीद सकते हैं। आप जो भी चाहे शुभ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी शुभ कार्य करेंगे वो आपके लिए अति शुभदायी फलदायी होगा। जी हाँ, क्योंकि रवि पुष्प नक्षत्र होने से रवि पुष्प योग बन रहा है। इस दिन पुष्प नक्षत्र सुबह 6:20 से शुरू होगा और रात के 1:20 तक रहेगा। इस दिन हीरे के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक कोई से सामान, ऑटोमोबाइल, जमीन, मकान, कपड़े, धन इत्यादि सुख समृद्धि के जो भी बढ़ने हुए साधन है वो आप कुछ भी खुशी खुशी खरीद सकते हैं। एक सर्वार्थ सिद्धि योग, 4 सर्वार्थ सिद्धि योग और 1 त्रिपुष्कर योग और 4 रवि योग बनेंगे। इनके साथ ही सौभाग्य, घृति और आनंद योग भी रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना हो 22 अक्टूबर को बहुत अच्छा मुहूर्त है, और वहीं 19 और 25 और 26 अक्टूबर को वाहन आदि खरीदने के लिए भी योग हो सकते हैं, और आदि और शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं। नवरात्र के हर दिन बनने वाले शुभ योगों की नए काम की शुरुआत करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जा रहा है इस बार, क्योंकि रवि पुष्प योग से शुरुआत हो रही है नवरात्र की। किसी भी कार्य को करने के लिए सम्मुख की आवश्यकता होती है। कार्य सफलता पूर्वक होए और हो जाए, संपन्न हो जाए, शुभ परिणाम निकले, इस शुभ मुहूर्त वो कार्य में सभी करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग सफलतापूर्वक कार्य की सिद्धि के लिए, उसकी कामना के लिए शुभ मुहूर्त में हर काम की शुरुआत करते हैं। शादी हो, व्यापार हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्लॉट खरीदना हो, जमीन की बेचना हो, कुछ भी हो, कोई भी शुभ कार्य हो, हमारे लिए अति आवश्यक होता है कि हम कोई भी शुभ तिथि जाकर ब्राह्मण से पूछें या निकलवाएं। आती है बात शुभ विवाह के लिए जो है मुहूर्तों की। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बाद 15वां संस्कार विवाह संस्कार, इसीलिए विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का महत्व होता है। वहीं वर्ष 2020 अक्टूबर माह में कोई भी विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है, ये बता दूं आपको मैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के मुताबिक चतुर्मास 4 महीने की अवधि, जिसे हिंदू शादियों के लिए अशुभ मानते हैं, इस बार 12 जुलाई 2020 से 9 नवंबर 2020 को समाप्त हो। विवाह के लिए या शुभ कार्य के लिए आप अपने ब्राह्मण से, अपने पंडित से उसकी तिथि का, समय का निर्धारण समय किसी अनुभवी ज्योतिष से परामर्श लेकर ही करें, क्योंकि इस बार शुभ मुहूर्त जो है बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको। समय पर दूल्हा दुल्हन का जन्म कुंडली, विवाह निवास स्थान और निर्भर पर करता है। जी हाँ, क्योंकि 2020 में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कोई नहीं। के बारे में जानते हैं हम थोड़ा डिटेल में। 19 अक्टूबर 2020 सोमवार सुबह 6:24 से दोपहर के 2:07 तक अनुराधा नक्षत्र लग रहा है। तृतीया लगती थी, तृतीया है।
इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अच्छा, 25/2020 रविवार सुबह के वक्त 7:41 तक, जी हाँ 7:41 बजे से सुबह 6:39 तक। और आप 26 अक्टूबर 2020 नक्षत्र घनिष्ठा सतभिषा तिथि 10वीं अक्टूबर 2020 सोमवार सुबह 6:29 से सुबह के ही 6:30 तक रहेगा ये शुभ मुहूर्त। और इसीलिए 27 अक्टूबर नक्षत्र सतभिषा तिथि 10वीं एकादशी, जैसे कोई भी शुभ मुहूर्त कार्य आप छोटा मोटा कार्य है वो कर सकते हैं, लेकिन विवाह के योग्य जो भी कार्य है, विवाह के जो है कार्य है वो अभी संपन्न नहीं हो सकते। यहाँ पर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि में इतना दोष रहित होते हैं। अक्टूबर 2020 गुरुवार सुबह 6:26 बजे से रात्रि 12 जी हाँ 59 तक। और 23 अक्टूबर 2020 नक्षत्र पूर्व आषाढ़ तिथि षष्ठी सप्तमी 29 अक्टूबर 2020 गुरुवार दोपहर 12 बजे से सुबह जी हाँ 12 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। अक्टूबर 2020 रेवती नक्षत्र त्रयोदशी चतुर्थी तिथि जो है, इसमें त्रयोदशी और चतुर्थी हो रही है, तो इसमें आप कुछ शुभ काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रहे हैं कि अब 30 अक्टूबर को 2020 शुक्रवार को 6:32 से दोपहर 2:57 तक रेवती नक्षत्र तिथि चल रही है। कि जो भी अनुमान लगा रही है इसलिए डाल रही हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो, कुछ छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। जो ब्राह्मणों के श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा दी गई तिथियां हैं उनके बारे में कहा गया है कि नवरात्रि से पूर्व जो दिन लगाकर 4 दिन पहले से जो दिन लगे हैं आपको नवरात्रि तक, ये जो है ना आपके लिए 11 दिन जो है बहुत ही शुभ है, शुभ रहने वाले हैं। इसमें जो भी उचित कार्य आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इसी तरह की जानकारियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर इससे कोई आपको मदद मिलती है तो मैं आपके अपने हृदय से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, आपके हर कार्य में ईश्वर आपको सफलता दे, आप कामयाब हों। आपको भूमि वाहन खरीदना हो, किसी बच्चे की शादी करनी हो, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, तो ये मुहूर्त जो है आपके लिए बहुत ही शुभ है। जब भी आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अच्छे मुहूर्त में ही करें, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।